ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। उस समय में मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हम उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग सा कमरा लूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी से सो जाते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पे पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ी धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पैर की आवाज़ आती हो, जैसे कि सन सन। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से वही पायल की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को उठाकर उनसे सारी बात बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई परिणित स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इन बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वो सब पूरी तरह से नींद में थे। किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। बाद में उस आवाज़ की मुझे आदत पड़ गई थी। आवाज़ आने का कोई समय नहीं था। कभी कभी वो आवाज़ 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आ जाती थी। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं वो आवाज़ सुन के बहुत ही डर जाता था, लेकिन हमारी कमी कभी भी कुछ भी ख़राब नहीं होना था। 8-9 महीने के बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वो हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वो अंकल हमारे घर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी भी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरी मम्मी पापा को भी यकीन हो गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर क्या हुआ था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही है। उस बात को 14 बरस हो गए और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता नहीं कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक हो गया है। हमारी पूरी फैमिली अब इस नए फ्लैट में शांति से रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। आज तक के लिए इतना ही।